सबसे पहला भाई कितने घंटे पढ़ना है, ठीक है, कितने घंटे पढ़ना है ये मैंने आपको कहा। चाहे आप एसएससी की बात करें चाहे कांस्टेबल की बात करें, मेरा इस प्रश्न को लेकर जवाब बड़ा सिंपल रहेगा। आपको कम से कम नहीं तो 8 घंटे से 10 घंटे पढ़ना है। लेकिन अगर आप 12 घंटे भी पढ़ लें, आप 15 घंटे भी पढ़ लें, तो उसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है ना। कम से कम 8 घंटे निकालने पड़ेंगे। आप में से कई लोग ऐसे भी हैं जो हाउस वाइफ हैं, है ना, या फिर कोई जॉब करते हैं, तो आप या तो जॉब से छुट्टी ले सकते हो तो छुट्टी ले लीजिए। कैसे भी करके अगर आप मैनेज कर सकते हैं, ये मिनिमम बता रहा हूं मैं, कम से कम वाला बता रहा हूं कि इतना आपको पढ़ना पड़ेगा, और जितना आप ज्यादा पढ़ेंगे उतना अच्छा है, ठीक है। तो 1 महीने बाद अगर एग्जाम हो तो ये सवाल ही बेकार है कि कितने घंटे पढ़ें। इसका जवाब है जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकते हो पढ़ो, है ना। और जैसा मैंने कहा कि सबसे ज्यादा टाइम अपने दिन भर के शेड्यूल में आपको 2 विषयों को देना है, क्योंकि आपका 65% सिलेक्शन इन 2 पर डिपेंड है ना। तो इन 2 को अपने दिन भर का लगभग 70 से 80% समय आपको देना है। आप अगर 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो 6 घंटे इनकी पढ़ाई करनी है। अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो 8 घंटे इनको देना है। अगर आप 15 घंटे पढ़ रहे हैं तो 10 से 11 घंटे आपको 12 घंटे इनको देना है। तो आपका लगभग 80% जो टाइम है वो मैथ्स और रीजनिंग में जाना चाहिए। याद रखिए, ये दोनों विषय स्कोरिंग है और इनमें आप 100% मार्क्स ला सकते हो। ये 2 ही ऐसे विषय हैं जिनमें आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं होता। हर चीज अगर आप अच्छे से पहले से पढ़ लें तो आपको इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। जीएस हो, साइंस हो, एमपी हो, करंट हो, इनकी कोई लिमिट नहीं है, कहीं से उठा के कुछ भी पूछा जा सकता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो सकता। बहुत ऐसा हुआ तो 1-2 सवाल इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते। तो आपको इन विषयों को अपनी ताकत बनानी है। मैं फिर आपको बता रहा हूं, पिछले साल स्टूडेंट्स ने इन विषय के दम पर ही और बचे हुए 35 में से 4, 8, 10 सवाल को खींचा और अपना सिलेक्शन ले लिया। कट ऑफ भी मैंने आपको बताया था, है ना। तो आपको इन विषय पे सबसे ज्यादा काम करना है। दूसरा, कितने घंटे पढ़ना है वो मैंने आपको बताया।